फेसबुक और यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट डाला था, मैं उसको अभी रखूँगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सीखने लायक ये टॉपिक होगा। तो सिर्फ कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ कि आप फोकस्ड रहिए। बहुत कम टॉपिक्स ऐसे मैं बात करता हूँ जिसमें मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग फोकस्ड रहें, और उसी में से ये एक टॉपिक है जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि फोकस करना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच में मैं ला रहा हूँ। ओके, काफ़ी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ और काफ़ी लोग तैयार हैं। जिस पोस्ट को मैंने फेसबुक पे डाला था, मैं उसको आपके बीच में अभी रख रहा हूँ। जी हाँ, वह है ये वाला। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग पोस्ट देख लें। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। लिखा है, प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनेगा, कि जीसस को आज बोलो या 10 सदी पहले बोलो या 15 सदी पहले बोलो, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी के बाद से ऐसा कोई अभी प्लैनेट पे नहीं बचा जो ये कह सके कि जीसस को मैंने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। इज दैट राइट? ऐसा कोई नहीं बचा अभी। ओके, दूसरी चीज, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जीसस को मैं अच्छे से जानता हूं जब वो पृथ्वी पे थे। इज दैट राइट? क्योंकि जितने जानते थे, वो चाहे पीटर हो, वो चाहे जेम्स हो, एंड्रू हो, पॉल हो, कोई भी हो, सब के सब फर्स्ट सेंचुरी में इस दुनिया से जा चुके थे। इज दैट राइट? या थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जीसस की मैं आज बात कर रहा हूं, ये वो यीशु है जिसको फर्स्ट सेंचुरी में इस प्लैनेट के ऊपर चलता फिरता, काम करता, बोलता, खाता, प्रार्थना करता, सबने तब जो देखा था, आज उस यीशु को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से या एक ही सोर्स, जरिया, वो है सिर्फ और सिर्फ द वर्ड ऑफ गॉड। इज दैट राइट? सिर्फ और सिर्फ बाइबल से। आमीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यीशु को समझना है आज, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही समझना है। अब प्रश्न उठता है कि बाइबल आपको कौन समझाता है? तो आपको बाइबल समझाता है प्रचारक, पास्टर या बाइबल टीचर। अब वो जैसा पेश करेगा यीशु को, आप वैसे ही समझोगे। तो लिखा है, प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। तो जितने यूट्यूब पर अभी मुझे देख रहे हैं आपको, और जितने जूम पर अभी जुड़े हैं आपको, ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि यीशु को आप वैसे ही समझोगे जैसा प्रचारक पेश करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रचारक गलती कर सकता है। प्रचारक, पास्टर या किसी भी डिनोमिनेशन का सो कॉल्ड बाइबल टीचर, इवन डैनियल राज, आपको यीशु को बताते वक्त गलतियां कर सकता है, जिसके लिए आप और मैं अभी जब सुन रहे, बोल रहे हैं, या जब मैं मसीह में आज से कुछ 28 साल पहले जब मसीह में आया था, तो तब मुझे जो यीशु परोसा गया था, पेश किया गया था, वो ऐसा पेश किया गया था क्योंकि मैं कैथलिक था। और कैथलिक में, मैं रखूंगा उसको आगे भी, कैथलिक में यीशु को जैसा पेश किया गया था, मैंने वैसे ही समझा। इज दैट राइट? आप लोग में से बहुत लोग कैथलिक हैं, और मैं जानता हूं कि काफ़ी लोग जो अभी मुझसे जुड़े हुए हैं मसीह मंथन के साथ में, आप लोगों की भी बड़ी तादाद कैथलिक से आती है, पेंटिकॉस्टल से आती है, कैरिस्मेटिक से आती है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, है ना? उस वक्त मैंने ये सोचा, ओ यीशु मतलब मरियम का बेटा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मरियम का यीशु बेटा नहीं था, लेकिन यीशु मरियम का सैल्वेशन करता था, उद्धार करता जिसको कहते हैं, क्योंकि उसको सैल्वेशन की जरूरत थी।
वैसे ही जिस किसी भी डिनोमिनेशन में आप जाते हो, आपको वहां का पास्टर, वहां का बाइबल टीचर आपको जैसा पेश करता है, वैसे ही आपको लगता है कि ओके, जीसस ऐसा है, जीसस ऐसा है, जीसस ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मिरेकल्स, जो मिरेकल्स करते हैं, मिरेकल वर्कर्स, वो जीसस का वही पहलू दिखाएंगे, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। जो ब्लेसिंग की बात करते हैं, वो यीशु का ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, उसके ऊपर ऐसी ऐसी टॉपिक पे प्रचार कर जाएंगे कि आप बस कुर्सी से उठ जाओगे और आपको लगेगा वाह, मैं बिल्कुल सही चर्च में हूं। जो मोटिवेशनल प्रीचर होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु की उत्साहित करने वाली बातों, उस एंगल को आपको दिखाएंगे। इज दैट राइट? या बट जब हम बाइबल को और बाइबल के नजरिए से यीशु को समझेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि यीशु तब कैसा था, अब कैसा है, और यीशु को आपने और मैंने कैसा लेना चाहिए। तो कुछ स्क्रिप्चर्स मैं आपके बीच में रखूंगा, साथ ही साथ जितने जूम और यूट्यूब पर हैं, आपको बताता चलूं कि डैनियल राज हमेशा एक बात कहता है, और वो शब्द है कि मैं कभी भी स्क्रिप्चर के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। या मैं कभी किसी प्रकार का वचन के साथ मैनिपुलेट, मिलावट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी डिनोमिनेशन का नहीं हूं। मैं रिपीट करता हूं इसको, मैं किसी डिनोमिनेशन का नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के राज्य का प्रचारक हूं। ये आपको मैं बहुत बार बोलता हूं। तो आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरे पीछे कोई बैनर है और डैनियल राज किसी मिनिस्ट्री के बिहाफ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में बात कर रहा है, ये आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। मैं जब भी बात करूंगा, स्क्रिप्चर से बात करूंगा। तो कुछ स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रख रहा हूं। मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में स्क्रिप्चर बता दूंगा, क्योंकि काफी लोगों को नहीं समझ में आता है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यूहन्ना 8:32 लिखा है, सत्य को जानोगे। वाह! तो इसका पहला लाइन क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको सत्य जानना जरूरी है। सत्य जानना बहुत जरूरी है। तो जीसस का पहला लाइन, सत्य को जानोगे। नाउ आपके दिमाग में यह भी रखना, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, मैं ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, और साथ ही साथ जब यीशु बोल रहे थे तो वहां कौन था, मैं उसको भी स्टडी करता हूं। तो जीसस जब ये लाइन बोल रहे थे, तो जीसस के सामने कौन खड़े थे? अन्य जाति नहीं खड़े थे। यीशु के सामने खड़े थे जूइश क्राउड, यहूदी लोग। और यहूदियों को अच्छे से पता है कि उनके पास में एक ऐसी पुस्तक है जिसको कहते हैं तोरा, मूसा की 5 किताबें। जेनेसिस आप सभी जानते हैं, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटोनॉमी, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें उनको लगता है कि उनके पास में अगर मूसा की किताबें हैं और उसकी शिक्षाएं हैं तो वो सही हैं। लेकिन जीसस कहता है, जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, सी द वर्ड लिखता है, जब तक सत्य को नहीं जानोगे, लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब क्या है? उनके पास मंदिर है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। उनके पास मूसा की किताबें हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है। उनके पास सब कुछ है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास में सत्य नहीं है। तो जीसस ने वहां टारगेट किया जहां सत्य नहीं था। तो यीशु तब भी, यीशु अब भी हम सभी को कहना चाहता है कि जब तक हमारे पास में ट्रूथ, सच, सत्य नहीं है, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। आमीन। नाउ इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? इसका मतलब यह हुआ कि सत्य आता कहां से? गेट रेडी, गेट रेडी। सत्य आता कहां से है? स्क्रिप्चर से। आज की बात कर रहा हूं। सत्य कहां से पता चलेगा? स्क्रिप्चर से। मैं यीशु को कहां से जानूंगा? स्क्रिप्चर से। तो तब जाकर, ध्यान दीजिएगा, तब जाकर पौलुस कहता है 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 में, वो कहता है वह,
यह चाहता है, कौन? परमेश्वर लिखता है कि वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को कैसे पहचानेंगे? जब तक सत्य को नहीं जानेगा कोई भी इंसान, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, देश का, विदेश का, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, आप जो भी हैं मनुष्य हैं और आपको सत्य जानना बहुत जरूरी। तो जिसके चलते पौलुस कहता है वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। और कैसे उद्धार होगा? वो जब तक सत्य को ठीक से ना जान ले। तो जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, एसएसडी के मेंबर्स हैं, यूट्यूब के जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, डैनियल राज 2 साल से यही कोशिश कर रहा है कि आपके बीच में सही शिक्षा, ट्रू और साउंड डॉक्ट्रिन आपके बीच में रखता चला जाऊं, बातों को बताता चला जाऊं और आपको सिखाता चला जाऊं। और उसी कड़ी में ये टॉपिक है कि प्रचारक यीशु मसीह को जैसा पेश करेगा वैसे ही हम उसको समझेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानेगा वो उद्धार नहीं पाएगा ना। 2 Corinthians chapter 4 verse 2, 2 कुरिन्थियों 4:2 लिखा है, और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। सी दिस, मैनिपुलेट नहीं करते। परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेट नहीं करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम यीशु को प्रीच करते हैं तो ऐसे ही प्रीच करते हैं जैसा यीशु था या यीशु है। तो जितने भी प्रीचर्स अगर अभी मुझे सुन रहे, एमएमबी के मेंबर्स, एसएसडी के मेंबर्स, आप जब सुन रहे यूट्यूब वालों, तो आपको पूछना चाहता हूं कि कौन सा इशू आपके पास पहुंचा है। स्क्रिप्चर देख लीजिए, मिलावट वाला या सत्य वाला। वाह वापस पूछूं, आपके पास जो यीशु पहुंचा है वो मिलावट वाला यीशु पहुंचा है या सत्य वाला? पास्टर डैनियल, अगर मेरे पास में मिलावट वाला यीशु पहुंच गया तो मैं कैसे उसको समझूंगा कि मेरे पास में कौन सा यीशु? कॉमन सेंस, बिल्कुल सीधी बात। आप बाइबल पढ़ो, स्क्रिप्चर को मैच करो। आप जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी। आप जिस चर्च में जाकर प्रीचिंग सुनते हो ना, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, जो भी, आप मैच करो ना क्या बोला जा रहा है पुलपिट से। आप ये मैच करिए ना। एक फेसबुक प्रीचर था, अभी मैं नाम तो खैर किसी का भी नहीं लेता हूं, एक फेसबुक प्रीचर था, आई गेस 2 दिन पहले मैंने देखा था। वो कह रहा था कि ऊपर बैठा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आज आपके घर में चमत्कार आ रहा है। वाह, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ऊपर बैठा परमेश्वर चमत्कार आ रहा है ये बताने के बजाय पैसा आ रहा है, उसने लिटरली वर्ड यूज किया, पैसा आ रहा है, तुम्हारे पॉकेट में पैसा आ रहा है, आपके घर में चमत्कार आ रहा है, ये बताने के बजाय मैं पूछना चाहता हूँ उस प्रीचर को और उसके वसीले से परमेश्वर को कि परमेश्वर ये क्यों नहीं बता रहे हो कि किसी के घर में उद्धार आ रहा है, सैल्वेशन आ रहा है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि जहां सैल्वेशन है वहां चमत्कार है, जहां सैल्वेशन है वहां पैसा है, जहां सैल्वेशन है वहां शांति है। और आप क्यों बताओगे? अभी शाम की बात है, आज की शाम की बात है, मैं कुछ फेसबुक पे अपलोड कर रहा था। कर्नाटका बेंगलोर का एक प्रीचर है, नाम नहीं लूंगा, वो अपनी गाड़ी रुकाकर कह रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था, वो कह रहा था कि अभी मैंने गाड़ी पार्क की है और गाड़ी चलाते चलाते परमेश्वर ने मुझसे बात की है, कोई तो है जिसको ये वर्ड की ज़रूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि प्रभु जी, अगर वो बंदा, दास दासी, लड़का लड़की, जो भी है जिसके लिए प्रीचर गाड़ी रोककर उसको बता रहा है, तो मैं पूछूंगा कि फिर आप क्यों नहीं बता रहे हो उसको? आप तो उसके पिता है ना, आपका वो बेटी है, बेटा, आप क्यों नहीं बता रहे हो? थर्ड पार्टी क्यों बता रहा है? बीच में कोई और आकर क्यों बता रहा है? देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। जब कल यानी संडे आपके बीच में चैप्टर 6 का मैं स्टडी दूंगा, तो जीसस ने कहा, क्योंकि चेलों ने पूछा हमको प्रार्थना नहीं आती है, लूक चैप्टर 11 में, तो जीसस ने कहा तुमको प्रार्थना ऐसे करना है। व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन? आवर फादर इन हेवन। आवर फादर मतलब मेरे पिता जो स्वर्ग में है। तो फर्स्ट लाइन ही कहता है
कि परमेश्वर आपका पिता है। तो जब पिता है तो पिता बात क्यों नहीं कर रहा है? दूसरे से बात क्यों करवा रहा है? पड़ोसी से बात क्यों करवा रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब संडे को आप किसी को सुनते हो, ऑनलाइन प्रीचिंग में आप जब किसी को सुनते हो, तो प्रश्न यह उठता है कि कौन सा इशू आपके पास आ रहा है। नाउ एक और चीज बताता हूं, इसके पहले कि मैं आगे का स्क्रिप्चर रखूं, मैं थोड़ा सा बेस बना देता हूं कि यह टॉपिक मैं क्यों बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेगा। गलत गाड़ी में बैठ के सपने सजाना कि मेरी डेस्टिनी आ रही है, डेस्टिनी आ रही है, डेस्टिनी आ रही है, मैं अभी है ना मद्रास पहुंच जाऊंगा, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, लेकिन बैठे हो गलत गाड़ी में, मतलब ट्रेन, प्लेन, जो भी आपका, पूरी सफ़र खराब होगा, पूरा जर्नी खराब होगा, और बीच में जो कन्वर्सेशन है ना आपका पड़ोसी के साथ वो खराब होगा, और आपने जो सपने सजाए ना वो तक खराब हो जाएगा। और जब पहुंचोगे दिल्ली समझ के कलकत्ता, या कलकत्ता समझ के दिल्ली, तो खत्म, गई भैंस पानी में। वही तो कह रहा हूं। और इसके बेटर कि आपको कोई बताए कि जितनी जल्दी हो सके उतरो इस गाड़ी से, क्योंकि आप गलत गाड़ी में बैठे हैं, तब आप उसको कितना थैंक यू बोलोगे। मैं यही कोशिश कर रहा हूं। आप एक ऐसी जर्नी में हो जिसको कहते हैं सैल्वेशन। आप एक ऐसी जर्नी में हो, आपको चाहिए सैल्वेशन, आपको चाहिए इटर्नल लाइफ, आपको चाहिए अनंत काल का जीवन, लेकिन गलत गाड़ी में बैठ के आप कैसे पहुंचोगे? मैं वो गाड़ी बदल रहा हूं। वाह, मैं वो गाड़ी बदल रहा हूं। और अगर उस टीचिंग से, या जो मैं भी दे रहा हूं, आपकी गाड़ी बदलती है और आप सही जगह पे बैठते हो, मैं समझता हूं कि मेरा प्रचार करना बेटर होगा। नाउ पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, अगर आज मेरी जगह पे पौलुस होता तो मैं समझता हूं कि उसके विरोध में भी बहुत वीडियो बनती। क्या कहा देखिएगा। वो कहता है गलतियों 1:7 में, कहता है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वाह। अब जिसको ये बात समझ आ रही है, वापस पढ़ देता हूं, ओके। और मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। कैरल, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, मैं अप्रिशिएट करता हूं, ओके। ध्यान दीजिएगा। लिखता है मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है, मैं सबको पूछूंगा, अगर आप सहमत होते हैं तो या तो थम करके बता दें, जैसे भी आप रिस्पॉन्स देना चाहें। क्या सुसमाचार को बिगाड़ा जा सकता है? यस, थैंक यू। यस, बिगाड़ा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कौन बिगाड़ेगा? प्रश्न उठता है कौन बिगाड़ेगा? तो मुझे वापस जाना होगा पीछे, आपको ये समझाने के लिए, जितने YouTube के लोग हैं आपको भी बता दूं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कहां चला गया? आ गया, ये वाला, ये बिगाड़ेगा। कौन? ये आदमी। प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। तो यीशु की बातों को कौन बिगाड़ सकता है? प्रीचर। यीशु की आइडेंटिटी को कौन बिगाड़ सकता है? प्रीचर। तो जिसके चलते पौलुस इतना सख्त होकर ये शब्द बोल गया, कहता है वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, कैसे रख रहा हूं, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो आपके पास जो बाइबल पहुंची है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कम ऑन, गेट रेडी। रिपीट करता हूं, कुछ मुस्लिम्स कहते हैं, जाकिर नाइक के लोग कुछ कहते हैं कि इनकी बाइबल जो है करप्ट हो गई है, मूर्खता है, फुलिशनेस है। वो बाइबल कभी नहीं बिगड़ी, स्क्रिप्चर कभी नहीं बिगड़ा और नहीं कभी बिगड़ेगा, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करते हैं ना, उसको जो पेश करते हैं ना, वो बिगाड़ सकते हैं। तो जिसके चलते लिखा है कि मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे बिगाड़ सकते हैं? उसका सपोर्टिव स्क्रिप्चर रख रहा हूं, गलतियों 1:9 से 10 तक में। गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 9 to 10 लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। ओ ओ ओ ओ ओ, श्रापित मतलब समझते हैं? कर्सड, श्रापित। क्यों?
किसके ऊपर इतना गुस्सा है? जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। फिर कहता है अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? वो खुद को पूछ रहा है लोगों के सामने, मैं किसको मानूं, मनुष्य को या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस ने कभी भी मनुष्य को देखकर बात नहीं की, मनुष्य को जैसा पसंद है वैसा प्रचार नहीं किया। उसने वैसा ही प्रचार किया या वैसे ही मसीह को बताया जैसा मसीह होना चाहिए, जैसा मसीह होना चाहिए, जैसा मसीह होना चाहिए। अभी अगला महीना दिसंबर आ रहा है, माफी चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तकलीफ होगा आपको, बट फिर भी बोल रहा हूं। नेक्स्ट मंथ, द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है एक बुखार से, फीवर, बुखार, और वो बुखार का नाम है क्रिसमस। और वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपका घर पेंट होना शुरू होता है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पर आप तरह तरह की चीज़ें बनाने का, स्वीट्स हुआ, कुछ भी हुआ, प्लान करना शुरू कर दे, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करिए। अगर आपके पास स्वीट ज़्यादा बन गए तो मेरे घर में भी भेजिएगा। साथ ही साथ आप घर को डेकोरेट करते हैं, कोई गलत नहीं है, यहां तक ठीक है। आप पड़ोसी को घर पर बुलाते हैं, लेट्स हैव अ गेट टुगेदर, खाना खाते हैं, कोई गलत नहीं है। आप उनके साथ में कुछ बातें शेयर करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत का बात यह पता है कि टोटल क्रिसमस के सीजन में, टोटल दिसंबर का महीना, वो चाहे आपका क्रिश्चियन घर हो या शॉपिंग मॉल हो या फिर किसी भी प्रकार का दुकान हो, क्रिसमस ट्री दिखती है, सेंटा क्लॉज का कपड़ा दिखता है और साथ ही साथ स्टार दिखता है, लेकिन इसके टोटल बीच में जीसस कहीं नहीं दिखता। यस और नो? या पड़ोसी आकर क्या बोलते पता है? अरे वाह कितना अच्छा सेंटा क्लॉज। अरे भाई, सेंटा क्लॉज को मत पूछो, जीसस को पूछो, जीसस कहाँ है। फिर बोलते अरे वाह कितना अच्छा स्टार है, आपने कितना अच्छा लगाया है। हद हो गए साहब। और क्रिसमस ट्री तो मैं समझता हूं कि सबके घर में मिलेगा, कैथलिक, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, सबके घर में मिलेगा। और आपको मैं बीच में एक वीडियो बना चुका हूं कि क्रिसमस ट्री, दैट मीन्स ग्रीन ट्री, इन द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, उसमें ग्रीन ट्री के बारे में इतना अच्छे से मैं बता चुका हूं कि वो क्यों गलत है उस वक्त में। और आज लूसीफर ने उसी ट्री को यूज किया, अडल्ट्री और आइडल्ट्री, अडल्ट्री और आइडल, आइडल, अडल्ट्री और आइडल, ये आपको समझना होगा। मैं फिर कहता हूं, क्रिसमस का नेक्स्ट मंथ आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्रिसमस में? क्रिसमस ट्री को, देन यू फेल। आपका स्टार को, देन यू फेल। आपका घर का डेकोरेशन को, देन यू फेल। पड़ोसी को क्या मैसेज जा रहा है? जिसके चलते पौलुस कह रहा है मैं किसको खुश करूं, क्रिसमस के दिन में किसको खुश करूं? यह प्रश्न है आज मेरा भी। तो जीसस को 3rd सेंचुरी से, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से, जब 3rd सेंचुरी आया था ना, तो रोम का जो एम्पायर था ना कॉन्स्टेंटाइन, उसने डिक्लेयर कर दिया था, क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया था। उसके बाद जो डिनोमिनेशन, और सबसे ज्यादा कैथोलिक, और फिर उसके बाद में मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट, और ऐसे करते करते आज मैं रखूंगा आगे। और जिसके चलते जीसस की सही आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, मैं फोटो फिर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं आगे चला जाऊंगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। आपके बच्चे के बच्चे आपके जीसस को क्या समझ के आ रहे हैं? प्रीचर ने जैसा समझाया वैसे समझ के आ रहे हैं। आपके, जिसको आप मदर चर्च कहते हैं ना, 4 फादर से हम क्रिश्चियंस हैं, तो प्रश्न उठता है कि आपके प्रीचर ने, उसके बाद के प्रीचर ने, उसके बाद के प्रीचर ने जीसस को कैसे पेश किया आपको? आप उसी को लेके चलते आ रहे हैं। मैं आगे आपको हेल्प करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और डीप में जाना चाहूंगा। तो आपको ये पता चल गया कि श्रापित है वो, श्रापित है वो जो सुसमाचार को बिगाड़ देता है। मैं मनुष्य को खुश नहीं करूंगा ना। पतरस क्या कहता है देखिए, 1 पीटर
चैप्टर 4 वर्स 11 कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले। इसका मतलब है कि बोलने में गड़बड़ कर सकता है, इसलिए पतरस कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। आप जब प्रीच करते हैं ना तो आपको ऐसा ही प्रीच करना है जैसे वर्ड ऑफ गॉड है। आप उसमें जरा भी किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करते। तो कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। ना फिर कहता हूं, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि परमेश्वर यीशु को बदला जा सकता है। किसके द्वारा? प्रचारकों के द्वारा। लेकिन जिस बाइबल को आप पढ़ोगे ना उसमें कभी आपको यीशु बदला हुआ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि एक एग्जांपल देना चाहिए, मैं दे देता हूं। 93 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, 93 में। और जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, आई गेस मार्च 16 तारीख को मैंने अपना लाइफ प्रभु को दिया था, मार्च 16 तारीख को 93 में। उसके बाद मुझे एक चर्च में ले गए। मैं जैसे ही चर्च में एंट्री किया और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा ग्रुप था वो, लेकिन मेरे मुंबई के गुलाबा में था वो। मैं गया, मैंने देखा वाह कितना खूबसूरत, कितना सब कुछ है, लोग मिल रहे, आ रहे जा रहे हैं, सब कुछ ठीक था। फिर मैंने पूछा कि मुझे बाइबल मिलेगी। मेरे हाथ में बाइबल आ गई और ऐसा जुनून, पैशनेट था मैं बाइबल के लिए कि घर बैठा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, बस में बैठा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। आई मीन इतना पढ़ता था पढ़ते पढ़ते। और यही वजह है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आज मेरे दिमाग में हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ही महीनों में मुझे बाइबल इतनी समझ आने लगी, स्पेशली न्यू टेस्टमेंट, कि मैं बारीकी बारीकी की चीज़ों को समझने लगा। अब मज़ा देखिए अब संडे को बैठा हूँ, प्रीचिंग सुन रहा हूँ, तो जो प्रीचर हैं, खैर नाम नहीं लूँगा, जो प्रीचर हैं वो प्रीच कर रहा है और उसकी प्रीचिंग मेरी बाइबल से मैच नहीं कर रही है। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, फिर बर्दाश्त के बाहर। मैंने कहा कि 1 गलती माफ कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 गलती को इग्नोर कर सकते हैं, 3 को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा, कुछ लोग कहते हैं ना दाल में काला है, लेकिन यहाँ की तो पूरी दाल ही काली है, तो क्या करें। तब मैंने एक लेटर लिखा, मैंने कहा आपकी प्रीचिंग मेरी बाइबल से मैच नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या किया गया, जैसे मार्टिन लूथर के साथ किया गया, मेरे साथ में, मैं उसके साथ तो ज़्यादा किया गया। खैर मेरा हाथ पकड़कर चर्च से बाहर निकाला था और कहा कि दोबारा यहाँ नहीं आना। वाह। और वो वक्त था कि मैं उस सड़क पे खड़ा हूँ और लूसीफर यानी कि शैतान एक तरफ कान में कह रहा है कि दुनिया में वापस चला जा, और दूसरी तरफ प्रभु कहता है कि खबरदार वापस नहीं जाना। अब आप सोच के देखिए, लिखा है ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन। तो जब पुलपिट पे कोई भी बंदा खड़ा रहता है तो उसको ऐसा ही बोलना है जैसे परमेश्वर का वचन है। अगर मिलावट करके बोलता है तो फिर प्रश्न उठता है कि वो क्या सिखा रहा है, वो क्या सिखा रहा है, वो क्या सिखा रहा है ना। ना एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, ये फोटो देख लीजिए पहला। आप जानते हैं ये चमत्कार, आप जानते हैं कि एक अद्भुत अद्भुत घटना घटी थी। माफ करें, यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय वचन 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट मैं यहां पे जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना। टोटल सिनारियो क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति था 38 साल से, वो चल नहीं पाता है, उसको तकलीफ है। जीसस वहां पहुंचते हैं, बैतसैदा कुंड जिसको कहते हैं, और यीशु कहता है उठ। स्क्रिप्चर जॉन 5:7 में कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चलने लग। और आपको पता है 8-9 में क्या लिखा है, वो व्यक्ति जो 38 ईयर से कभी नहीं उठा उस दिन उठता है।
एक बहुत बड़ा क्योस, एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा अद्भुत, मतलब सिस्टम के बाहर, क्योंकि पानी के चमत्कार से सब ठीक हो रहे, सबको पता था, लेकिन जीसस ने सिर्फ शब्द कहा और यह व्यक्ति ठीक हो गया, तो एक भूचाल आ गया, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। इसकी चर्चा मंदिर तक गई, मंदिर तक गई। और यह घटना यरूशलेम की है। सारे शास्त्री फरीसी दौड़ते दौड़ते आए, बोला क्या हुआ, इसको पकड़ा, पूछा तू कौन है, 38 साल से चल नहीं सकता था श्रीमान, लेकिन किसी ने मुझे ठीक किया। लोगों ने पूछा किसने ठीक किया, जवाब देखिए, लिखा है परंतु जो चंगा हो गया था, लिखा है नहीं जानता था वो कौन है। ओके ओके वो नहीं जानता था कि जिसने मुझे ठीक किया वो कौन है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस व्यक्ति को चमत्कार तो हो गया, इसकी चंगाई भी हो गई, यूट्यूब के लोग आप भी सुनिएगा, लेकिन इस व्यक्ति को जब पूछा तुझे किसने ठीक किया, तो यह व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं नहीं जानता। अब जरा देखिएगा, तो लिखा है वह नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। आज बहुत सारी भीड़ यीशु को हटा रही है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज बहुत सारी भीड़ यीशु को हटा रही है। तो लिखा है भीड़ बहुत थी, यीशु वहां से हट गया, और ये व्यक्ति जो ठीक हो गया, ये यीशु के पीछे भागना चाहिए था, नहीं भागा। जबकि ये ठीक हो गया था, इसने पकड़ के रखना चाहिए था कि जीसस आप जहां जा रहे हैं मैं भी आऊंगा, लेकिन लिखा है कि भीड़ के कारण यीशु हट गया। तो ये व्यक्ति यहां पर अलग क्या कर रहा है, ये भी जाना चाहिए था, नहीं गया। तो लिखा है यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? ये जो आदमी ठीक हो गया, यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई इससे कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। ये कन्वर्सेशन खत्म हो गया। ये व्यक्ति ने क्या किया पता है? जरा शब्द पे देखिए, ध्यान दीजिए। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। आप नहीं समझे अभी भी? इसको क्या जरूरत थी यहूदियों के पास जाने की? क्योंकि वचन 13 में पूछा तुझे किसने ठीक किया। यह व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता जिसने मुझे ठीक किया, लेकिन जब यीशु उसको मिला, वापस से सही आइडेंटिटी मिल गई, इसको पता चल गया, यह पहुंचता है मंदिर, पहुंचता है जूइश लोगों के पास और जाकर कहता है कि जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु है। इसका मतलब क्या हुआ? यह व्यक्ति को सिर्फ चंगाई नहीं मिली, इसको यीशु की सही आइडेंटिटी मिली। वाह, कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? या थैंक यू, वंडरफुल। आज बहुत लोग यीशु का चमत्कार हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पूछे ना सर यीशु कौन है, तो कहते मालूम नहीं। क्यों? भीड़ बहुत है। देख लीजिए, भीड़ बहुत है, ऐसी भीड़ जो यीशु को पहचानने नहीं दे रही है। तब इस व्यक्ति को पता चला तो ये यहूदियों के पास गया और जाकर कहता है कि जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मिरेकल्स चाहिए वो देगा, आपको ब्लेसिंग चाहिए वो देगा, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए वो देगा, आपको नौकरी बिजनेस सब चाहिए वो देगा, बट वो चाहता है कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे जानो। और जिस दिन हम उसको जानेंगे, सही आइडेंटिटी में हम चलेंगे ना। मैथ्यू 16:13 में कुछ बातें यहां पर है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। दरअसल यीशु के दिमाग में एक बात आ गई थी। मैं इतना घूम रहा हूं, मैं इतनी बातें कर रहा हूं, मैं इतने चमत्कार कर रहा हूं, मैं इतने लोगों को ठीक कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या बन रही है? तो यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, मतलब मुझे क्या कहते हैं। वाह! तो उसके चेलों ने कहा कि प्रभु जी आप टोटल 4 नाम से फेमस है। कितने? 4 नाम से। बोला कौन कौन सा? एक जॉन द बैप्टिस्ट, दूसरा एलिया,
आप जानते हैं प्रॉफिट एलिया, तीसरा जरमाया, फिर प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट, एलाया, जरमाया एंड प्रॉफिट्स। वाओ। तो जीसस ने पूछा, ओके सब ठीक है, लेकिन तुम क्या कहते हो? ऐसा पूछा नहीं। फोटो देख लीजिए प्लीज। परमेश्वर पिता, अभी मुझे जो ये फोटो मिला है गूगल से, ऐसा ही परमेश्वर पिता दिखता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन आपको कनेक्ट करना है इसलिए मैं रख रहा हूं, ठीक है ना? परमेश्वर पिता की इच्छा, द विल ऑफ द फादर। जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। परमेश्वर पिता की इच्छा तुरंत पतरस के अंदर गई, क्योंकि वचन 16 में पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु क्या कहता, देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, यानी पीटर, पतरस, तू धन्य है। वाह। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। कहां से? यहां से। वाह। कैसा लग रहा है? तो पिता की मर्जी क्या है आपके लिए, मेरे लिए? पिता की मर्जी है कि जिस जीसस को तुम एलिया बोल रहे हो, जिस जीसस को तुम जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहे हो, जिस जीसस को तुम जरमाया या प्रॉफिट कह रहे हो, वो दरअसल है ही नहीं। फिर वो क्या है? पिता की मर्जी है कि उसको ठीक से समझा जाए कि वो क्राइस्ट है, क्रिस्तुस मसीहा है। इसको जब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ते पढ़ते, स्टडी करते करते मेरे दिमाग में एक चित्र बन गया और मैं उसको आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपको पता है ये हेवन है, बीच में पिता बैठे हैं सिंहासन पे, यीशु मसीह उसके राइट हैंड में है। ये एंजल्स या मार्टियर किए गए लोग हैं या प्रॉफिट्स लोग हैं जो मर गए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के लोग हैं, तब से लेकर अब तक के लोग हैं जो शहीद हैं। इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो लिखा है कि पूरा स्वर्ग एक ही बात से परेशान है। वो कौन सी बात से परेशान? इवन आज भी मैं अभी जो बात कर रहा हूं ना, अभी राइट दिस मोमेंट 8:14, अभी भी एक ही परेशानी है। पूरा स्वर्ग एक ही बात को लेकर परेशान। कौन सी बात है पास्टर डैनियल? 1 तीमोथी 2:4 लिखा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सिर्फ उद्धार नहीं हो, वो सिर्फ पाप से नहीं बचे, बल्कि सत्य को भली भांति पहचान ले, ठीक से पहचाने। तो स्वर्ग का चिंता क्या है? स्वर्ग का चिंता, परेशानी ये है कि मुझे जो हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक, जूइश या कोई भी दुनिया का आदमी, जब वो मुझे स्वीकार करता है ऐसा पर्सनल सेवियर, उद्धार करता, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो चर्च के लोग, वो चर्च का पास्टर उसको वो क्यों नहीं सिखा रहा जैसा मैं हूं। ये चिंता है। बाइबल सबके घर में, गेट रेडी नाउ, मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल सबके घर में है। प्रश्न उठता है, उस बाइबल के अंदर से असली यीशु निकल रहा है या संडे को उसी बाइबल से उस प्रीचर ने निकाला हुआ यीशु आपको पता चल रहा है? कौन सा यीशु पता चल रहा है? कौन सा यीशु पता चल रहा है? वाह। अगर आप ये समझ गए ना, मैं समझता हूं कि आपको कोई कभी नहीं बहका पाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं बहका पाएगा। तो पूरा स्वर्ग एक ही बात को लेकर परेशान है, और वो क्या है? सत्य को भली भांति पहचाने। ना मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। आपको याद है एक औरत थी, इस औरत ने यीशु के साथ बातचीत करी। टोटल कन्वर्सेशन में एक ही टॉपिक हाईलाइट था, मसीहा कौन है, मसीहा कौन है, मसीहा कौन है। हु इज द क्राइस्ट, हु इज द क्राइस्ट एंड हु इज द क्राइस्ट। जीसस उसको बताने पर ही थे। ये औरत कहती है हमें क्राइस्ट का इंतजार कर रहे हैं, मसीहा का। ध्यान दीजिएगा, मसीहा का। जीसस कहते हैं कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वही मसीहा है। कैसे? फिर उसने
बहुत सारी बातें इस औरत के बारे में बताई। आपको पता है ये औरत ने क्या किया? जरा ध्यान दीजिएगा। इस औरत ने जब इसको पता चला तो ये पूरा गांव, तो लिखा है पूरा गांव, ये पूरे गांव में गई, प्रचार करी और टोटल गांव को इकट्ठा करके यीशु के पास लेकर आई। और यीशु को गांव के लोग कहते हैं आप 2 दिन हमारे साथ रहिए और हमको और सिखाइए। तब इसी का लिखा है जॉन चैप्टर 4 वर्स 42। देखो क्या लिखा है, लिखा है और उस स्त्री से कहा, किसने? गांव के लोगों ने स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो औरत तेरे कहने से नहीं, अब हमको खुद पता चल गया कि पूरा का पूरा गांव कह रहा है यीशु तो उद्धार करता है। किस आइडेंटिटी में पहुंचा? सही आइडेंटिटी में। क्या ऐसा प्रचार जैसे औरत ने किया कि हमको मसीह मिल गया? एंड्रू कहता है, माफ करना, फिलिप कहता है नथानियल को कि हमको मसीह मिल गया। वैसे ही क्या आज हम ये प्रचार कर रहे हैं कि हमको मसीह मिल गया, हमको सच्चा मसीह मिल गया? या फिर आज यीशु के प्रचार में मिलावट है? संडे चर्च में आइए आपको ब्लेसिंग मिलेगी, संडे चर्च में आइए आपको मिरेकल्स हो जाएगा, आप संडे चर्च में आइए आपका नौकरी, बिजनेस, शादी XYZ। बल्कि मैसेज ये जाना चाहिए कि आपके पास में ऊपर बैठा स्वर्गीय पिता मिल जाएगा। वाह! मेरा रिक्वेस्ट है कि कल का मैसेज मिस नहीं करना, संडे वाला, आप फादर इन हेवन। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में आने वाला हूं। ये औरत से सीखना होगा सही यीशु की पहचान देना ना। मैं समाप्ति पे भी आऊंगा धीरे धीरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, बल्कि डिनोमिनेशन, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट किया है, डिनोमिनेशन, पंथ, ग्रुप्स, डिनोमिनेशन का प्रचारक तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। आज मसीह की पहचान बाइबल से नहीं हो रही है, डिनोमिनेशन के प्रचारकों से हो रही है। तो सबसे पहला फोटो देख लीजिए, सबसे पहला कैथलिक, रोमन कैथलिक का यीशु अलग है। अब देख लीजिए उसको, रोमन कैथलिक का यीशु अलग है। आप जब संडे चर्च में जाते हो तो आपको रोमन कैथलिक वाला जो फादर होता है या जो भी प्रीस्ट होता है वो आपको यीशु पेश करता है, गलत नहीं है, बाइबल सही पेश करता है, यीशु पेश करता है। लेकिन कैसा यीशु पेश करता है? जैसा यीशु है वैसा। इसलिए वापस रख देता हूं, आज यीशु की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही, डिनोमिनेशन के प्रचारक तय करते हैं कि यीशु कौन है और कैसा है। अब आप मुझे बताइए कैथलिक का यीशु अलग है, जहोवा विटनेस का यीशु अलग है, मदर जेरूसलेम का यीशु अलग है, ओनली जीसस ग्रुप्स वालों का यीशु अलग है, कैरिस्मेटिक ग्रुप्स के यीशु अलग हैं, पेंटिकॉस्टल ग्रुप का यीशु अलग है, ब्रेदरन ग्रुप, अभी आप लोग शायद नहीं जानते, एक और ग्रुप है ब्रेदरन ग्रुप, उनका यीशु अलग है। और उसके बाद में बैप्टिस्ट का ग्रुप का यीशु अलग है, मेनलाइन चर्च का यीशु अलग है और इंडिपेंडेंट चर्चेस का यीशु अलग है। अब आप मुझे बताइए आपको कितने यीशु मिल रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ ही लिस्ट रखा है, कम से कम 6000 डिनोमिनेशन है, 6000। अब आप सोच के देखिए, आप जिस जिस चर्च में जाते हैं आपको कौन सा यीशु सुनने को मिलता है? आप ही तय कर लो। और बताते कहां से हैं? बाइबल से, बाइबल में से ही निकाल के बताते। लेकिन बीच में क्या आता है? डिनोमिनेशन, बीच में आता है डिनोमिनेशन। अरे हमारा डिनोमिनेशन ऐसा नहीं सिखाता, आपका डिनोमिनेशन ऐसा सिखाता है। ये सारा खेल अभी कहां आकर अटक गया? डिनोमिनेशन पे। तब जाके, मैं समाप्ति पे हूं, तब जाके 2 कुरिन्थियों 11:4 लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर
किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। ये दूसरा यीशु कहां से आ गया? तब सोच के देखिए, आज मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये तो तब से चल रहा है। और यीशु खुद कहते हैं मैथ्यू 24:25 में, मैथ्यू 24:5 में कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को फंसा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको देखना है आज आपका यीशु कौन परोस रहा है, पास्टर परोस रहा है या बाइबल परोस रहा है। आप यीशु को कैसे सीख रहे हैं? प्रीचर के मुंह से सीख रहे हैं या बाइबल से सीख रहे हैं? मैं खुद की भी बात करता हूं, आप मुझे सुनते हैं, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है कि डैनियल राज आप सिखा रहे हैं लेकिन बाइबल में है तो हम सुनेंगे, नहीं है नमस्ते। ये आना बहुत जरूरी है। और आप मुझे अगर 2 साल से सुन रहे हैं बैक टू बैक, मैं जितने भी टॉपिक पे बात करता हूं बाइबल के अंदर से ही बात करता हूं और कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं।